अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज सुबह सुबह हमारे साथ एक ताज़ा सीन हो गया है। मतलब मेरे साथ कि मैं जॉब पे जा रहा था और हम एक उस चीज़ के शिकार हो गए। मतलब मैं उस चीज़ का शिकार हो गया जो कराची की बहुत सी ऐसी इश्यूज़ हैं, उनमें से एक है कि जैसे पानी का मसला है, गैस का मसला है, यहाँ पे सड़कों पे गड्ढे हैं, स्नैचिंग का मसला है। उसमें हमारे पास एक मसला ये भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सुबह के टाइम पे बहुत रेस लगाते हुए जा रहे होते हैं। बस ड्राइवर जो होते हैं, कंडक्टर झूल रहे होते हैं, बस ड्राइवर पागलों की तरह भगाते हुए जा रहे होते हैं रेस लगाते हुए। तो मैं निकला हूँ यहाँ से। मैं बेसिकली पीआईबी में रहता हूँ, तो मैं कराची सेंटर जो शोरूम वाला है वहाँ से मैं स्ट्रेट निकल के मैंने लेफ़्ट कट लिया। यू टर्न काफ़ी आगे है, आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है कि आप आराम से टर्न ले लेना, आपको रॉन्ग जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आहिस्ता 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 लेन में शामिल होते हुए आप फास्ट ट्रैक पे जाएँ, यू टर्न ले लें। अब भाई मैंने यू टर्न लिया, यू टर्न लेके फिर मैं सीधा सीधा स्ट्रेट जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता, अचानक बस एक झटका लगा है मुझे और मैं ज़मीन पे पड़ा हुआ हूँ। उसके बाद 30-40 सेकंड तक मुझे कुछ होश नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कौन बाइक हटा रहा है, मेरा बैग कहाँ है, बैग में लैपटॉप है वो कंधे पे है नहीं है, कुछ नहीं पता ना। वो तो बस मैंने हेलमेट लगाया हुआ था जिसकी वजह से बचत हो गई। अब खैर 30-40 सेकंड गुजरे, रोड क्रॉस करवाया लोगों ने, दिखाया। फिर जब थोड़ा मैं होश में आया, हेलमेट उतारा लोगों ने, जैसे तैसे वो उतारने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने उतारा तो हेलमेट पूरा साइड से घिस गया। हेलमेट नहीं होता तो ये पूरी लेफ़्ट साइड पूरी घिस चुकी होती मेरी। हेलमेट की फ़ोर्स, इतनी फ़ोर्स से मैं गिरा नीचे कि हेलमेट इतनी फ़ोर्स से यहाँ लगा कि पूरा नीचे ये जो दाढ़ी वाला सेक्शन है यहाँ से भी खून आ रहा था अच्छा खासा ना। वो तो दाढ़ी है, अल्लाह का शुक्र है, तो नज़र नहीं आ रहा है वो, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी खासी लगी है, हाथ पे लगी हुई है, ये घिसा हुआ है, ये पूरा घिस गया हाथ। अब मुझे नहीं पता ये हुआ कैसे है ना, कि जो मैंने बात की कि ये रेस लगाते हुए आ रहे होते हैं, उसका क्या लिंक है। उसका लिंक ये है कि जब ये सब हो गया 30-40 सेकंड तक तो आंखों के आगे अंधेरा था, कुछ नहीं पता था चल क्या रहा है। जब मैं थोड़ा अपने सेंसेस में आया, पानी वानी पिया, साइड पे बिठाया, तो अब मैंने पूछा, हमला हुआ क्या मेरे साथ। तो मैंने जैसे ही बराबर में देखा, मेरे बराबर में एक भाई और पड़ा हुआ है, सेम सिचुएशन। अल्लाह ने लेकिन बड़ा करम किया कि किसी को ना उसको इतनी ज़्यादा लगी ना मुझे। तो फिर जो लोग रुके थे उन्होंने बताया कि यार वो दो बस वाले बस लड़ाते हुए आ रहे थे, भगाते हुए आ रहे थे, उन्होंने इस भाई को हिट किया असल में ना, उस बस ने उसको हिट किया। वो भी स्लो ही था, ज़्यादा तेज़ नहीं था, आई गया शायद उसकी इस वजह से भी बचत हो गया, मेरी भी। और उसकी जब बाइक स्लिप हुई है, वो बाइक मेरी बाइक पे आके लगी। मैं सीधा जा रहा था, उन्होंने उसको लाइक ऐसे हिट किया, फिर जैसे ही गिर के वो आगे आया है ना उसकी बाइक, वो मेरी बाइक पे लगी और मैं गिर गया। अगर हेलमेट नहीं होता तो नुकसान बड़ा हो सकता था। तो हम हेलमेट को मजाक में लेते हैं, हम भी नहीं पहनते। मैं सिर्फ जॉब पे जाते हुए आते हुए पहन लिया कि ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है, अदरवाइज़ मैं भी नहीं पहनता। लेकिन उस दिन पता चला भाई, सॉरी उस दिन नहीं, अभी सुबह पता चला कि असल में मैं घर आके दवा ववा लेके आके सो गया था। तो जब आप सो के उठते हो तो ऐसे ही लगता है कि जैसे वो एक दिन पुरानी कहानी है। खैर, हेलमेट से बचत हो गई इस चीज़ की। लेकिन ये यहाँ पे एक बड़ा सीरियस इशू है वाकई में कराची के अंदर, और जैसे इश्यूज़ हैं इस पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जितने भी ये बस कंडक्टर हैं, ड्राइवर्स हैं, ये हरकत कर रहे होते हैं। सुबह का टाइम हो, ये बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं। पता नहीं इनको किस कहाँ पहुँचना होता है, पहुँचना कहाँ होता है। जिनको पिक करना होता है उन तक को फेंक रहे होते हैं बस सड़कों के ऊपर। ये हल्की सी रोकी, चलती गाड़ी में से वो पैसेंजर्स उतर रहे होते हैं, चलती गाड़ी में ही वो चढ़ रहे होते हैं। पता नहीं, जब जिनको ट्रांसपोर्ट ये वो कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं, जो बैठ रहे हैं जिन्होंने, ना उनके लिए रोक रहे हैं, जिन्होंने उतरना है ना उनके लिए रोक रहे हैं, और जो दूसरे चल रहे हैं उनको उड़ाते हुए जा रहे होते हैं। ये बहुत कॉमन इशू है कराची के अंदर। तो बस एक ये चीज़ थी। बाइक देखी उसके बाद मैंने कि हेडलाइट टूट गई उसके अंदर, मडगार्ड पूरा टेढ़ा हो गया, हैंडल टेढ़ा हुआ था, हाथों पे तो जो रगड़े लगी हैं ये पूरे हाथ पे लगी हुई है। इसके अलावा घुटना छिला है कुछ यहाँ पे थोड़ा सा। जब गिरा तो आइडिया नहीं हुआ मुझे उस टाइम, तो मैं फर्स्ट एड लेके इवन आ गया घर पे, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ भी कुछ पेन हो रहा है। जब मैंने शर्ट हटाई है तो यहाँ इस तरफ भी थोड़ी बहुत लगी हुई थी। यह भी हुआ है मेरे साथ। मुझसे 3 दिन पहले शहरी के साथ भी यही हुआ। एक चाचा जा रहे थे, सिलाई मशीन पीछे हाथ में लिए हुए थे। अब उनके बेटा था पता नहीं कौन, वो अचानक उतरा, वो ऐसे लेके यूँ उतरे, इधर शहरी था, वो सिलाई मशीन पूरा बॉक्स समीत जो होती है, उन्होंने अच्छी खासी हैवी होती है सिलाई मशीन, वो उसने घुटने पे बजा दी।
चाचा ने शहरी के। अब वो भी क्या बोलता वो चाचा, अरे बेटा बहुत माजरत, आओ मैं दबा दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। 3 दिन से वो लंगड़ा हुआ है, अभी मैं लंगड़ा तो हो ही गया हूँ, साथ में लूला भी हो गया हूँ। इसके अलावा अभी आज सुबह मतलब हाँ कल सुबह शूट भी है। लाइक अभी बज रहे हैं 2 रात के ना, और हमने सुबह शूट स्टार्ट करना है 7 बजे से। मैंने शहरी को बताया, आने के बाद पिक्चर्स वगैरह मैंने उसे भेजी, तो उसने बोला शूट तो नहीं कर सकते। मैं बोला नहीं शूट कर लेते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है। मैं सो के उठता हूँ अगर हाथ वाथ थोड़ा चल रहा हो, क्योंकि हाथ ये ज़्यादा इससे ज़्यादा ये मुड़ नहीं रही हैं, ये दोनों तो मुड़ रही हैं, ये नहीं मुड़ रही हैं। तो अब कल शूट भी करना है, होपफुली हो जाए। वो इशू ऐसा है कि उसको फ़ौरन शूट करना ज़रूरी है, थोड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है टॉपिक, तो इस वजह से अब कल शूट है। आज मेरी ये कंडीशन है, वो भी लंगड़ा हुआ है, तो अब देखते हैं। बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी। स्टोरी क्या थी मतलब सच में हुआ है। सुबह एक्सीडेंट हुआ था, शहरी का हुआ है 2 दिन पहले। उसको अंकल ने बजा दी सिलाई मशीन, मुझे कोई बंदा बजा गया, उसकी भी गलती नहीं, उसको क्योंकि बस वाले ने बजा दिया। तो थोड़ा ख्याल रखें, लेकिन आप सीधी भी चला रहे हैं तो कोई आप में आके लग जाएगा, क्योंकि उसे कोई मार के जाएगा। बस यही था। अल्लाह हाफ़िज़।